गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था वो था फोकस। किसी भी स्फेरिकल मिरर का, या तो जो कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, उसका फोकस किसे हम कहते हैं। ठीक। तो मैंने पिछली बार एक डायग्राम जो है वो बनाया था और मैंने ये बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट का रे लाओ और वो क्या हो जाए, वहाँ से जो कॉनकेव मिरर है वहाँ से रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, वो नीचे की तरफ जा रहा था और जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा था उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस किसका कहते हैं, तो फोकस ऑफ द मिरर हम उसको बोलते हैं। ठीक। तो मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था कि वो किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या है, वहाँ पे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को लगाना ज़रूरी है। ठीक है, हम ऐसे ही हमें नहीं ड्रॉ कर देना है। हमें क्या करना है, पैरेलल रे को लाना है, फिर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता था। और फिर क्या होता था, वहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करके हम जो है रिफ्लेक्टेड रे को बनाते थे और वो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता था और जिस पॉइंट पे कट करता था उस पॉइंट को हम क्या कहते थे, फोकस ऑफ दैट कॉनकेव मिरर हम बोलते थे। और इधर मैंने तुम्हें एक टास्क दिया था जो कि तुम्हें खुद से करना था। जिन्होंने किया है वो बहुत अच्छी बात है, जो अगर नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं फिर से वो बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने क्या दिखाया था, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर। अब देखो, ये जो है ये पॉइंट क्या है, पोल है, और ये क्या है, पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलेंगे इस पॉइंट को। ठीक। अब हम क्या कर रहे थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे को हम ला रहे थे और यहाँ पे ये जा रहा था तो यहाँ से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, जो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलो होना चाहिए। वो भी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो प्लेन मिरर और किसी भी टाइप के मिरर के लिए वो वैलिड होता है, किसी भी टाइप के मिरर के लिए वो एप्लीकेबल है। अब देखो, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो या तो तुम यहाँ पे क्या करो, एक टेंजेंट खींच लो। चलो हम टेंजेंट खींच लेते हैं। ठीक है, एक टेंजेंट हम इस तरीके से डॉटेड लाइन से बना देते हैं, बना दिए ये। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर तुम्हें नहीं भी बनाना है तो क्या, इस पॉइंट से डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल हो जाएगा। तो देखो हम ये जो है ये हमारा नॉर्मल है, इसको हम डॉटेड लाइन में ही दिखा रहे हैं। ठीक है, ये डॉटेड लाइन में ही दिखा रहे हैं। ठीक। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट इंसिडेंट रे हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके पिछले वाले क्लास में मैंने कॉनकेव के लिए बताया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर है तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक। तो ये इंसिडेंट रे गिरा और ये नॉर्मल से क्या एंगल बनाया, तो एंगल आई बनाया। समझे, एंगल आई बनाया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है नॉर्मल से एंगल आई बनाया तो ये रिफ्लेक्ट किधर की तरफ, देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो रिफ्लेक्ट तो इधर की तरफ करेगा ना। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्ट इधर की तरफ करेगा, ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। समझे, और ये क्या हो जाएगा, एंगल आर। समझे, और ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये पीछे की तरफ इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्ट, ये तो स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन ध्यान देना तुम लोग, पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे कट करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे कट करेगा, इसको हम कहते हैं फोकस। देखो दोनों में क्या अंतर था, इसके पहले वाला जो हम बनाए थे, ठीक है, इसके पहले वाला जो हम पिछले क्लास में बताए थे वहां पे इस तरीके से था और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पी है, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसे आ रहा है और ये क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। तो ये हमारा क्या था, फोकस था। समझे, ठीक है, ये हमारा क्या था, फोकस था।
इसमें क्या हो रहा है, ये जा रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है और इधर की तरफ डाइवर्ज हो जा रहा है, ठीक, डाइवर्ज हो जा रहा है। अगर तुम अपना आंख यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, अगर तुम अपना आंख जो है यहाँ पे तुम लगाओगे, आंख यहाँ पे, यहाँ से देखोगे आंख से, ठीक, और इसमें तुम यहाँ से देखोगे, ठीक, इसमें तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो रे है ना इस वाले में वो यहाँ से आ रहा है, यानी कि फोकस से कट करते हुए ये रे तुम्हारे आंखों में आ रहा है। यहाँ पे तुम देखोगे ना तो ऐसा लगेगा ना कि ये जो रे है, कि ऐसा लगेगा कि ये बिहाइंड द मिरर, यानी कि इस फोकस से तुम्हारी तरफ आ रहा है, और इसी वजह से हम क्या किए, इसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट किए हैं, समझे। इसी तरीके से हम क्या किए, पीछे की तरफ प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में हम और आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम सिंगल रे लेके चले ना, वहां पे हम 3-4 रे लेके चलेंगे, फिर तुमको बताएंगे, ठीक। अब देखो ये जो लेंथ है ना, जो लेंथ जो है P और F के बीच का जो लेंथ है, इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ इसको बोलते हैं। यहां से यहां तक P और C के बीच के जो लेंथ को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं r से। सेम उसी तरीके से कॉनकेव मिरर के लिए अगर हम देखेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए तो ये हमारा जो डिस्टेंस होगा ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा फोकल लेंथ, जिसको हम f से डिनोट करेंगे, स्मॉल f से। और ये यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो तुम लोग साथ साथ में कॉपी में जो हम बताए थे ना कि एक कॉपी ही तुम्हें बनाना है, और उसी में जो भी चीज मैं क्लास में करा रहा हूँ, ठीक है, तुम होमवर्क में जो कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, जो भी चीज यहाँ से दिया जा रहा है, जो भी चीज करवाया जा रहा है, सारा कुछ उसी में करो। इवन रफ फेयर की कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम उसी में सब कुछ करना है तुम्हें, ठीक है। तुम्हें खुद भी पढ़ना है, तुम चाहते हो खुद नोट्स बनाए तो खुद का भी नोट्स उसी कॉपी में करना है, सिंगल कॉपी होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F क्या हो जाएगा, हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा, समझे। तो जो पांचवा हमारा जो टर्म था वो क्या था, फोकस था, ठीक है। पांचवा जो टर्म था वो क्या था, हमारा फोकस था, जिसको हम F से डिनोट कर रहे थे, कैपिटल F से डिनोट कर रहे थे। और जो छठा टर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो फोकल लेंथ, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल f से डिनोट करेंगे, क्लियर हुआ। अब देखो ये सारा जो टर्म है मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो टर्म था वो क्या था, पोल था, ठीक है। फर्स्ट जो टर्म था वो क्या था, पोल था। सेकंड जो टर्म था वो क्या था, रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। थर्ड जो टर्म था वो क्या था, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोर्थ जो टर्म था, ठीक है, वो था प्रिंसिपल एक्सिस। फिफ्थ जो टर्म है वो हमारा क्या है, फोकस है, और ये क्या है, फोकल लेंथ है। तो इसमें तुम जो दो टर्म देखोगे ना, ठीक है, दो टर्म देखोगे, जैसे वो टर्म कौन कौन सा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो टर्म है, ठीक, और ये जो फोकल लेंथ है, ठीक है, ये किसी ना किसी टाइप का लेंथ है। जैसे देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये फोकल लेंथ, ठीक है, ये क्या है, एक लेंथ है। बाकी ये जो है पोल है, एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक पॉइंट है। ये पोल जो है वो मिरर पे लाई करता है, ये जो है मिरर पे लाई नहीं करता है। प्रिंसिपल एक्सिस भी एक लाइन है, समझे, लेकिन इसमें ये देखो ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस भी हमारा लाइन है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस का कोई लेंथ नहीं होता है। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फिक्स लेंथ होता है, और ये फोकल लेंथ का क्या है, एक फिक्स लेंथ होता है। फोकस भी हमारा क्या है, वो भी हमारा पॉइंट है,
ठीक है, जस्ट हम पहले ही पढ़ा है कि फोकस क्या होता है कि जैसे पैरेलल रे को, ठीक है, पैरेलल रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे को लाएंगे और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद से, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा वो हमारा क्या होता है, फोकस होता है। सेम उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को ले जाएंगे, वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद से हम देखेंगे तो वो हमें ऐसा लगेगा ना कि जस्ट मिरर के पीछे से किसी पॉइंट जो कि प्रिंसिपल फोकस पे, सॉरी, किसी एक पॉइंट पे है, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट लाई करता है, वहां से ये रे हमें अपीयर हो रहा है, यानी कि वहां से हमें आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहते हैं। ठीक, ये सारा चीज क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे कि इस दोनों में, ठीक है, पैरेलल रे को लेके जाते हैं, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके का इमेज बनता है, वो रे है वो कहाँ कहाँ टकराता है, तो वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने कैटेगराइजेशन किया था ना, इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये भी हमारा क्या है, एक तरीके से ये लाइन है, ठीक है, लेकिन इसका कोई भी फिक्स साइज नहीं होता है, लेकिन इसका फिक्स साइज होता है और इसका फिक्स साइज होता है। ये सारे टर्म्स जब एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे ना, तो फिर आगे एकदम से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और ये अभी ऐसे बैठा लो ना कि तुम्हें 12th में दोबारा ये पढ़ने की जरूरत ना हो, क्योंकि 12th में जो बच्चे 10th मेरे से नहीं पढ़े रहते हैं, वैसे मैं 10th का क्लास इस बार भी ले रहा हूँ, पिछले बार भी लिया था, तो जो भी बच्चे 10th में अच्छे से नहीं पढ़े रहते हैं उनको मैं ये सारा कॉन्सेप्ट फिर से बताता हूँ 12th में जाने के बाद से ही, क्योंकि वहाँ भी मैं बेसिक से ही शुरुआत करता हूँ एकदम से। बस वही है कि तुम लोगों को थोड़ा सा बताने में टाइम लगता है और उन लोगों को बस एक ओवरव्यू दे देना रहता है, समझे। तो देखो यहाँ पे हम ड्रॉ किए, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक, ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। सारा चीज हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोग भी कॉपी पे ये सारा ड्रॉ करते रहो। ठीक है, सी, ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहा ना, जैसे क्लास तुम लोग का चलता है ना, ऑफलाइन क्लास, तो तुम लोग भी क्या हुआ साथ साथ बनाते जाओगे, या फिर क्या करो वीडियो को पॉज कर दो उसके बाद से बनाओ। जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप में देखा करे। अब ये नहीं कि लैपटॉप नहीं है तो दिखा के बोल देना सर बोल रहे हैं लैपटॉप पे देखने के लिए, तो लैपटॉप के लिए जिद करने लगो। मैं कह रहा हूँ कि लैपटॉप जो है उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, इवन तुम्हारे पास लैपटॉप अगर नहीं है, ठीक, तो तुम ना जो स्मार्ट टीवी आता है, अब तो घर में अधिकतर लोगों के घर में स्मार्ट टीवी लग गया होगा, तो उसमें एक कास्टिंग का फीचर आता है। ठीक है, स्मार्टफोन में यूट्यूब जो चला रहे हो ना तुम, तो उसमें देखना कि ऊपर ना एक आइकन बना रहता है कास्ट करने का, तो जैसे ही वो क्लिक करोगे ना तो टीवी पे वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो जितना बड़ा तुम देखोगे उतना तुम्हें फायदा करेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट वो कर लेना, समझे। अब ये नहीं कि फिर टीवी खरीदवाने लगो, समझे। ये सारा चीज नहीं करना है। जितना रिसोर्स है उतने में ही तुम्हें काम चलाना है। देखो हम लोग भी, हमारे पास भी अभी क्या है, लॉकडाउन में रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, समझे। तो लॉकडाउन में जो रिसोर्स हमारा लिमिटेड है, क्योंकि हमारा जो कैमरा है, ठीक है, लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ये सारा चीज़ खरीदना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो अभी हम लोग कुछ भी खरीदे नहीं है, जो भी चीज़ हमारे पास पहले से उसी से हम लोग काम चला रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे अगर ये लॉकडाउन नहीं खुला तो धीरे धीरे ये सारी इस चीज़ पे काम चलेगा। ठीक है, सारा चीज़ ऑर्डर करके मंगाया जाएगा, तुमको और भी अच्छा क्वालिटी का वीडियो मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी आवाज़ भी थोड़ा सा घड़घड़ घड़घड़ इस तरीके से आ रहा होगा पीछे की तरफ, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज उसको हम कहते हैं, तो ये आवाज़ भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो इस पर हम लोग वर्क कर ही रहे हैं।
अब देखो हम पिछली बार क्या किए थे, एक पैरेलल रे को लाए थे, अब हम इस बार ना कई पैरेलल रे को ला रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट एफ हमें पता है। ठीक है, पॉइंट एफ हमें पता है। देखो क्या है ना कि जो है इसके पहले हम बताए थे कि पॉइंट एफ कैसे हम फाइंड करेंगे, पॉइंट एफ कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ हमें पता है। ठीक है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, वो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। जब एक कॉन्सेप्ट होता है एपर्चर का, तो वो एपर्चर का जब कॉन्सेप्ट हम बता देंगे ना, तब जाके वो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान देना होगा। देखो पैरेलल रे हम ला रहे हैं। ठीक, ये भी पैरेलल रे लाए यहाँ से इस तरीके से। ठीक, अब ये टकराने के बाद से कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास करेगा इस तरीके से। ठीक है, टकराने के बाद से क्या होगा, फोकस से ये पास करेगा। यानी जितने भी पैरेलल लाइंस आ रहा है ना, पैरेलल रे जितने भी आएंगे वो कहाँ से टकराने के बाद से फोकस से पास करेगा। देखो यहाँ पे एक और हम बनाते हैं, तो ये कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास करेगा। समझ में आया? तो हम ये कहेंगे कि कॉनकेव मिरर के लिए अगर पैरेलल बीम, ठीक है, देखो बीम ऑफ लाइट क्या होता है, अगर एक रे ऑफ लाइट है ना, ठीक है, यानी कि सिंगल रे ऑफ लाइट है, अगर ढेर सारा अगर ऐसा ही रे अगर एक साथ अगर हम इस कॉनकेव मिरर या फिर कहीं भी लेके जाते हैं, कहीं भी छोड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। जैसे बाइक चलाते हो ना, कार चलाते हो, तो उसमें क्या होता है कि लो बीम करो, हाई बीम करो, यानी कि ढेर सारा नंबर ऑफ लाइट का रे जो है ना, वो हम कार के हेडलाइट से फोकस कर रहे हैं। तो लो बीम होता है, जो लो बीम होता है वो नीचे की तरफ होता है, और हाई बीम होता है वो क्या होता है, एकदम आगे की तरफ होता है। तुम शहर में ना, किसी भी शहर में तुम कभी भी हाई बीम करके ना, जैसे बाइक का हाई बीम होता है या फिर कार का हाई बीम होता है, ये करके ना तुम गाड़ी अगर चलाओगे ना, तो तुम्हारे ऊपर चालान कट सकता है। ये तुम सिर्फ और सिर्फ हाईवे पे ही हाई बीम करके चला सकते हो। और भी हम पढ़ेंगे, गाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको जब हम खत्म कर देंगे तो गाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम ढेर सारा रे को, यानी कि एक लाइट के बीम को अगर हम इस पे कॉनकेव मिरर पे फोकस कराते हैं, ठीक है, अब वो जो भी है लाइट, उसमें हर लाइट का जो रे है ना, वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो वो ना जो लाइट है वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेगा, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इवन तुम्हारा कॉनकेव मिरर यूज करोगे ना, अगर कॉनकेव मिरर यूज करोगे और सनलाइट में तुम इस तरीके से रखे हो, तो जैसे मान लो सनलाइट यहाँ पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे तुम कोई कागज रखोगे ना फोकस पे, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो कागज अपने आप जल जाता है। ठीक है, वो कागज क्या होता है, अपने आप जल जाता है। तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन भी है। जब हम ये सारा चीज हम पढ़ लेंगे ना, तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों का हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। सेम उसी तरीके से अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ढेर सारा लाइट का रे हम यहाँ पे इंसिडेंट कराएं। ठीक है, ढेर सारा लाइट का रे जो है इंसिडेंट कराएं, तो ये क्या होगा, देखो ये जो है, ये क्या हो रहा है, ये लाइट जो है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है। ठीक है, लाइट जो है ये क्या हो जा रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है। तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, लाइट को क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर भी हम कहते हैं। लेकिन अक्सर हम इस नाम को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अक्सर हम इस नाम को यूज नहीं करते हैं, लेकिन अभी के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो तुम इसको यूज कर सकते हो। ये क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। ठीक, सेम उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में हम देखेंगे कि जो भी है पैरेलल जो लाइट का रे है वो आता है, और आने के बाद से ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, तो ये जो है कोई इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जो है कोई इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कोई हो रहा है इधर की तरफ जा रहा है। देखो ये एक एक इंडिविजुअल जो रे है ना, उसका तुम्हें रे डायग्राम जैसे मैंने पिछली बार बताया था, जस्ट इसके पहले बताया था, अगर तुम वैसे बनाओगे ना तो सबका ये इसी तरीके से जाएगा। ये क्या होगा, सारा जो है वो क्या हो रहा है, टकराने के बाद से फोकस से पास करेगा। ये क्या हो रहा है, सारा जो टकराने के बाद से हमें ऐसा लगेगा ना कि वो लाइट जो है वो फोकस से ही निकल रहा है।
ठीक है, तो फिर उसके बाद से इसका क्या होगा, तो इसका भी हमारा इस तरीके से, ठीक है, इसका भी इस तरीके से जाएगा। तो इंडिविजुअली तुम एक एक लाइन को भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। अगर तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने का मन है तो तुम आराम से इसको ड्रॉ कर लेना, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पैरेलल बीम आ रहा था वो लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। और हमें ऐसा लग रहा है ना कि ये जो है, जो लाइट जो है वो फोकस से आ रहा है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे तुम लाइट का सोर्स अगर रखे रहते हैं और ये शीशा नहीं रहता, तो लाइट जो है इधर ऐसे ऐसे इस तरीके से जाता है कि नहीं जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में तो ये जो है वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ सोर्स है नहीं, ठीक। तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि ये, हमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि जो लाइट है वो यहाँ से निकलता हुआ आ रहा है। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब देखो ये लाइट को, कॉन्वेक्स मिरर जो है लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर इसको हम बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। इतना समझ में आया? तो ये जो किताब, ये जो डायग्राम है ये बुक में भी तुम्हारे दे रखा है, ठीक है। ये जो है तुम्हारे बुक में भी दे रखा है। इसको तुम किताब में भी तुम अच्छे से जब पढ़ोगे ना, ठीक है, तो इसमें भी देखो डायरेक्ट इसी तरीके से ड्रॉ कर दिया। लेकिन जो तरीका होता है ड्रॉ करने का ना, कि एक एक का हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम फॉलो कराएंगे, और जो भी लॉज है उनको हम फॉलो कराएंगे, ठीक है। तभी जाके ये बनेगा, ठीक। अब देखो एक टर्म आता है एपरेचर, ठीक है, एपर्चर, ठीक है। एक टर्म आता है एपर्चर। तो अभी तक 6 टर्म पढ़े थे हम, तो जो 7वां टर्म होगा वो क्या होगा, एपर्चर, ठीक है। देखो इस किताब में नहीं दिया हुआ है कि इसको किस टर्म से डिनोट करते हैं। हम इसको जनरली ना ए से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। 12th में जब जाओगे ना तो तुम देखोगे कि इसको जो है, इस टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा हम सबसे पहले वाले पॉइंट पे जाते हैं, जो हम सबसे पहले हम सीखे थे ना, कॉनकेव मिरर सीख रहे थे, कॉन्वेक्स मिरर सीख रहे थे। तो उस वक्त मैंने 3D डायग्राम बनाया था। तो यहाँ भी मैं फिर से वही 3D डायग्राम बना रहा हूँ और तुम्हें उस माध्यम से समझाऊंगा कि एपर्चर आखिर कहते किसको है। और बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बहुत ही आसान है। जैसे हम एक कॉनकेव मिरर का ही हम एक एग्जांपल देते हैं। तो कॉनकेव मिरर को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, लेकिन अगर हम 3D फिगर बनाएंगे, 3D फिगर बनाएंगे तो हमारा कैसा फिगर बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यही हमारा 3D है ना। और ये जो है कॉनकेव मिरर, तो क्या होगा, अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और ये बाहर का क्या होगा, ये कोटेड सरफेस होगा, समझे। ये बाहर का क्या होगा, कोटेड सरफेस होगा। अब देखो ये क्या हुआ, एकदम ऐसे था, इस तरीके से है, हल्का सा ऐसे दिखा है तो क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तुम्हें दिख रहा है और यही इमेज हम ड्रॉ किए हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसको हम पूरा ऐसे घुमा देंगे, पूरा ऐसे घुमा देंगे तो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरीके से दिखेगा, ठीक। ये हम सब पहले बता चुके हैं। ये हमारा क्या होता है, पोल होता है, इसमें बीच में हमारा क्या होगा, पोल होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा जो है वो इस तरीके से दिखेगा। अब देखो ये टोटल क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक। ये क्या है, हम मिरर के जस्ट सामने से देख रहे हैं। अब देखो इसी के डायमीटर को ना हम एपर्चर कहते हैं, ठीक है। इसी के डायमीटर को हम क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं, ठीक है। इसी के डायमीटर को हम क्या कहते हैं, एपर्चर, एपर्चर कहते हैं। देखो इस टर्म का ना कोई यूज नहीं है यहाँ पे, इस जो भी हमारा सिलेबस है इसमें कोई यूज नहीं है। बस एक छोटा सा चीज बताने के लिए ना इसको, इस टर्म को यहाँ पे लिखा गया है। ये तुम्हें ना इसके बारे में तुम्हें 12th में जाके डिटेल में पढ़ना है। हम सिंपल ये कहेंगे, देखो ये हमारा 3D में ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ही होगा ना, ये भी क्या होगा, डायमीटर होगा। लेकिन हमें ये जो है दोनों डायमीटर का साइज अलग अलग क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम हल्का सा तिरछा देख रहा है। जैसे ही इसको घुमाएंगे तो ये वाला जो लाइन है ना वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है वो हमें दिख रहा है। तो ये हमारा होता है एपर्चर, इसको हम बोलते हैं, ठीक। अब देखो ये एपर्चर का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक, वो क्यों यहाँ पे बताया गया, ठीक, वो क्यों हमें
यहाँ पे बताया गया है एपर्चर का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो अभी हमारे पास समय नहीं है, तो हम जस्ट अगले क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। तुम्हें एपर्चर का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, इसका ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन वफिनेशन आता है, जो भी अगर डेफिनेशन होगा ना हम तुमको नोट्स में तुमको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, नोट्स में ये सारी चीज़ का डेफिनेशन तुमको लिखा हुआ मिलेगा, तो उस पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक, अगले क्लास में इसके बारे में बताएंगे क्यों हम एपर्चर बताए थे। ठीक है, थैंक यू।